हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सर्दियां शुरू हो गई हैं और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं, जो कि हमारा ठंड जो सर्दियां शुरू होती हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए जो कि आपकी ठंड की जो रोज़ का जो रूटीन होता है वो काफ़ी हद तक आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ टिप्स अपनाइए और अपने ठंड को बिल्कुल अच्छे से अच्छा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टिप्स। तो हमारा सबसे पहला टिप्स होता है फ्रेंड्स, अक्सर सर्दियों में हम लोग तो बर्तन धुलते ही हैं और बिना बर्तन धुले तो हमारा कोई काम तो होगा नहीं। तो अक्सर क्या होता है, जब हम लोग धुलते हैं तो हमारा जो मेन पोर्शन होता है ऊपर साइड, तो धुलते धुलते वो काफ़ी हद तक भीग जाता है और हमें काफ़ी सर्दी वगैरह लग जाती है और हमें ठंड भी लगती है और हमारे कपड़े जो होते हैं जल्दी से वो ड्राई नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई पुरानी सी स्टॉल वगैरह हो जो हल्की सी हो या फिर चाहे भारी भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो केवल कवर करना है अपना ये जो मेन पोर्शन होता है, क्योंकि यहीं पर हमारे कपड़े वगैरह ज़्यादा भीगते हैं और हमारे कपड़े जल्दी से ड्राई नहीं होते। कभी कभी तो क्या होता है, जो हम स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं वो भी हमारा भीग जाता है और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है इस तरीके के सरसों ऑयल जो कि सर्दियों के लिए सबसे बड़ा रामबाण है। इसका यूज़ तो हमें रोज़ करना चाहिए और अक्सर सर्दियों में बच्चों को सर्दी वगैरह खांसी हो जाती है, कभी कभी तो उनको कफ कोल्ड, जिससे हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और नेबुलाइजर भी बार बार जो दवाइयाँ डॉक्टर वगैरह देते हैं वो काफ़ी हद तक सुखा तो देते हैं, लेकिन बाद में वो काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स अपनाऊंगी जिससे कि हमारे काफ़ी सारे पैसे बचे और हमारे जो बच्चों के तकलीफ़ वगैरह होती सर्दियों में काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिले। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने जो तेल होता है उसमें सरसों के तेल में हमने लहसुन की कलियां डाल दी है और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया और थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए मैंने गैस पर पका लिया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और बच्चे को छत पर धूप में ले जाइए और जो ये नीचे का जो उनका तलवा होता है पैर का, तो यहाँ पे खूब अच्छे से इसका मसाज करिए और जो लहसुन की कलियाँ होती है उससे आप नेल वगैरह में अच्छे से मसाज कर देंगे तो उनकी जो सर्दी होती है काफ़ी हद तक आराम हो जाती है और उनको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो इस तरीके से उनकी मालिश जब आप कर लीजिए छत पर तो उनको कम से कम 10 या 15 मिनट तक धूप में रखिए और यकीन मानिए ऐसा 2 से 3 दिन करेंगे तो आपको कभी भी डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका घर पर ही इस तरीके से घरेलू आप उपचार कर सकते हैं, जो कि हम लेडीज लोग पहले घर पर ही उपचार करना चाहिए, तब उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है तब जाके हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें घरेलू टिप्स से ही यूज करने चाहिए। तो इस तरीके से पैर के तलवे में जो लहसुन की कली है उसको खूब अच्छे से आप मसाज कर दीजिए और इससे उनकी जो सर्दी होती है वो लहसुन मतलब जो होता है वो काफ़ी हद तक आराम हो जाता है। तो इसी तरीके से आप बच्चे की मालिश करिए और उनको सर्दी में काफ़ी हद तक रिलैक्स हो मिलेगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चों के सीने में से क्या होता है घर घर की आवाज़ आती है और वो अक्सर क्या होता है वो निमोनिया की भी शिकायत अक्सर हो ही जाता है। तो उसकी शिकायत ज़्यादा ना हो तो हमें वैसे भी छोटे बच्चों की मालिश हर दूसरे तीसरे दिन ये जो लहसुन वाला तेल है सरसों में मिलाकर इसको थोड़ा अपने जो सीना होता है वहाँ पर भी अच्छे से आप इसको मिलाकर अच्छे से लगाइए तो उनके सीने से जो घर घर की आवाज़ होती है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर ज़्यादा अगर हो रहा है तब तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत है तो आप इस तरीके से धूप में सीने में मालिश कर कर काफ़ी हद तक बच्चों का जो सीने की घर घर की आवाज़ होती है काफ़ी हद तक आप उसको मतलब सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है इस तरीके से सर्दियों में हमारी जो एड़िया वगैरह होती है वो क्रैक होने लगती है और काफ़ी दर्द उसमें होने लगता है। तो हम काफ़ी सारा दवा वगैरह या फिर जो क्रीम वगैरह आती हैं दवाइयों के तो उसको लगा लेते हैं, लेकिन अगर उसको ना लगाना चाहे तो आप इस तरीके से डेली के यूज में आप वैसलीन शामिल कर लीजिए और अपनी जो एड़ियों में जहाँ पर भी आपकी जो एड़िया क्रैक हुई है वहाँ पर इस वैसलीन को अच्छे से आप अप्लाई कर लीजिए। अगर वैसलीन नहीं है तो आप ग्लिसरीन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमारी एड़िया काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी हो जाती है। तो अगर जब इसको लगा लेते हैं तो चिपचिप करने लगता है तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में पूरे फैल जाता है। तो इसके लिए हम सॉक्स लेंगे कोई पुराना सा
तो इस तरीके से पुराने सॉक्स को हम पहन लेंगे और फिर उसके बाद अपना काम करिए। तो हमारा जो मतलब इस फैल जाता है घर में, ये जो क्रीम वगैरह हमने लगाई या फिर कोई वैसलीन वगैरह, तो इससे हमारे घर फैलेंगे नहीं और हमारा जो पैर है वो अच्छे से काफ़ी हद तक सही भी हो जाता है और हमारी एड़ियाँ बिल्कुल पहले जैसी एकदम मुलायम हो जाती है। और ये अक्सर सर्दियों में ही ज़्यादा होती है, गर्मियों में तो हमारी जो एड़ियाँ वगैरह वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट और अच्छी सी रहती है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टिप है नारियल का तेल। तो नारियल का तेल हम लोग अक्सर वो जो पतले लंबे से होते हैं उसको कभी आप मत लीजिए। इस तरीके से जो चौड़े मुंह का होता है नारियल तेल का डिब्बा, इसी तरीके का कंटेनर आप लीजिए। और इससे क्या होता है, इससे नारियल तेल निकालना बहुत ही ईजी रहता है। अगर आप वो वाला लेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा टिप्स आपको अपनाने पड़ेंगे। उसके लिए थोड़े से गर्म पानी में आप डालिए अगर, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से तो आप इसी तरीके का जो कंटेनर होता है नारियल का, तो आप यही डिब्बा लीजिएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, काफ़ी हद तक हम तेल आराम से निकाल सकते हैं और हमें बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नारियल का तेल हाथ पाँव में तो सर्दियों में लगाना चाहिए, इससे हमारी जो त्वचा होती है काफ़ी अच्छी सी रहती है और वो फटी फटी नहीं रहती है। तो हमारा नेक्स्ट टिप है, अक्सर दूध हम लोग जब पैकेट में ले आते हैं तो अभी ठंडियों में काफ़ी क्या होता है, दूध हमारा जो है फ्रीज में भी रखते हैं तो नॉर्मल सा तो वो बर्फ़ जैसा जम जाता है। तो हम अगर इसको डायरेक्ट अगर गैस पर रखेंगे काफ़ी हद तक हमारा गैस ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी में पहले इस पैकेट को हम ढक देंगे, फिर उसके बाद इसको बॉईल करेंगे तो हमारा काफ़ी हद तक गैस बचत होगा। तो हमारा नेक्स्ट टिप है, अक्सर सर्दियों में फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमारा जो बेड होता है काफ़ी हद तक गलने लगता है और ठंडा ठंडा सा लगता है। तो इस तरीके से जो वूलन ब्लैंकेट होते हैं पतले से, आप इसको लीजिए और बेड पर अच्छे से आप बिछा देंगे। तो इससे क्या होगी, आपको जो कड़कड़ाती हुई ठंड रहती है उससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है और आपका जो बिस्तर वगैरह गलता है वो बिल्कुल गलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर जैसे ठंड जो होती है गलन वाली तो वो बिल्कुल भी आपको एहसास नहीं होगी। और इस तरीके से आप बेड शीट के ऊपर ही आप इसको बिछा देंगे तो हमारा जो बेड रहेगा काफ़ी हद तक वो मतलब गर्म रहेगा और हमें ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगी। और हमारे हाथ पाँव जो होते हैं जल्दी से वो गर्म होते नहीं बिस्तर पे, तो इस तरीके से वो जल्दी से वो गर्म हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे ठंडी से रिलेटेड, जो कि काफ़ी हद तक हमारी लाइफ को ईजी बना देता है। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को अपनाइए और अपनी सर्दियों का मज़ा इस तरीके से लेते रहिए। तो चलिए फिर से मिलती हूँ आपसे मैं एक नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।